सचिन तेंदुलकर, कप्तान विराट कोहली सहित तमाम खिलाड़ी और बॉलीवुड स्टार्स ने उन्हें जवाब दिया है। तो वहीं किसान आंदोलन पर ग्लोबल प्रोपेगेंडा और भारत को बदनाम करने की साजिश पर गाजीपुर में बैठे किसान नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। किसानों के समर्थन में ग्लोबल सेलिब्रिटीज भी अपनी आवाज उठाने लगे हैं। पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भी ट्वीट कर किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया। रिहाना ने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी एक खबर शेयर की। यह खबर किसानों के प्रदर्शन स्थल के आसपास इंटरनेट बंद करने को लेकर थी। रिहाना ने यह खबर शेयर करते हुए लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना ने हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट के साथ यह ट्वीट किया था, जिसके बाद दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, कप्तान विराट कोहली सहित तमाम खिलाड़ी और बॉलीवुड स्टार्स ने उन्हें जवाब दिया है। तो वहीं किसान आंदोलन में शामिल कुछ किसान नेताओं ने ये भी कहा कि वो रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग को नहीं जानते, हमें उनसे क्या लेना देना। सरकार की नींद खुल नहीं रही है। सरकार को देखना चाहिए कि अगर वह इस मसले को सुलझा लेती तो विदेशी लोगों को मौका नहीं मिलता। हालांकि किसान नेताओं ने ये भी कहा कि अगर कोई नेता के बारे में कोई कुछ लिखता है तो वो सही है, लेकिन किसानों के समर्थन में होता तो वो गलत है। फिर भी हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। किसी भी तरह से देश को क्षति पहुंचाने के खिलाफ है। किसान आंदोलन पर रिएक्शन देने वाले विदेश में बैठी शख्सियतों से लेकर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। ट्विटर रिएक्शन पर सरकार का एक्शन जबरदस्त सामने आया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अब अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज भी उतर आई हैं। विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि इस मामले में कुछ भी बोलने से पहले तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिलने लगा है। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करके इन चर्चाओं को और बढ़ा दिया है। वहीं अब विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में अपना बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले में एक बयान जारी किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट्स से लुभाने का तरीका, खासकर जब मशहूर हस्तियों और अन्य लोगों द्वारा किया गया हो, तो यह ना तो सटीक है और ना ही जिम्मेदाराना है। विदेश मंत्रालय का यह जवाब तब आया जब पॉप सिंगर रिहाना, क्लाइमेट एक्टिविटीज ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रिश्तेदार मीना हैरिस ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किए हैं। किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों की टिप्पणियों पर भारत सरकार ने संसद में अपना पक्ष रखा।
केंद्रीय विदेश मंत्रालय की ओर से विदेशी हस्तियों द्वारा किसान आंदोलन पर टिप्पणी करने को गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिना मुद्दे की जानकारी के किसी मुद्दे पर सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और टिप्पणी को साझा करना ना ही उचित है और ना ही जिम्मेदाराना हरकत है। किसान आंदोलन पर जहां देश विदेश के दिग्गज अपनी राय सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं दो नामचीन भारतीय दिग्गज MS धोनी और शाहरुख खान की चुप्पी पर भी खूब सवाल उठ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानून को लेकर जारी किसान आंदोलन पर जहां विदेशी सेलेब के ट्वीट से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, तो देश के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, कप्तान विराट कोहली सहित तमाम खिलाड़ी और बॉलीवुड स्टार्स ने उन्हें जवाब दिया है। ऐसे में फैंस को पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी और भारतीय सिनेमा के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की चुप्पी खल रही है। हालांकि धोनी अक्सर ऐसे मुद्दों पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। लोगों ने ट्वीट कर इनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ मीम्स दिख रहे हैं कि कैसे लोग MS धोनी और भारतीय सिनेमा के बादशाह शाहरुख खान की चुप्पी पर जमकर मजे ले रहे हैं। इस बीच देश भर के बड़े बड़े क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों तक इस बारे में अपनी राय रख रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी गुरुवार को पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। लोग जानना चाह रहे थे कि क्या MS धोनी ने किसान आंदोलन को लेकर कुछ कहा है, जो धोनी ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन जब उनके सोशल मीडिया हैंडल खंगाले गए तो पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी ने तो पिछले कई दिनों से कोई बात लिखी ही नहीं। ना तो MS धोनी ट्विटर पर कुछ लिखे और ना ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। बस लोग इसी बात को लेकर उनकी आलोचना करने लगे। MS धोनी की गिनती दुनिया के बड़े क्रिकेटर स्टार में की जाती है, लेकिन धोनी सोशल मीडिया पर कम ही सक्रिय रहते हैं। ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। पिछले साल देश भर में नागरिकता संशोधन कानून और NRC का जमकर विरोध हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बना था दिल्ली का शाहीन बाग। कई महीनों तक शाहीन बाग आंदोलन चला था, लेकिन जब देश में कोरोना महामारी फैलने लगी तो सरकार ने इस आंदोलन को कड़ी मशक्कत के बाद खत्म कर दिया था और अब देश में शाहीन बाग की तरह एक किसान आंदोलन चल रहा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन सरकार ने अब ठान लिया है कि जिस तरह से शाहीन बाग के आंदोलन से सरकार निपटारा कर ली थी, उसी तरह किसान आंदोलन से भी सरकार निपटने को तैयार है। लेकिन सरकार की तैयारी क्या है, ये बड़ा सवाल है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन पर अब मोदी सरकार और किसानों के धैर्य की परीक्षा होगी। सरकार इस आंदोलन से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए शाहीन बाग आंदोलन की तर्ज पर निपटेगी। सरकार की योजना किसान संगठनों को फिलहाल कोई नया प्रस्ताव न देने और उनकी मौजूदगी दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित रखने की है।
किसान संगठन अगर 1.5 साल तक कानून को स्थगित रखने और सर्वपक्षीय समिति के प्रस्ताव पर नहीं माने तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का मन बना लिया है। इस दौरान शाहीन बाग आंदोलन की तर्ज पर ही सरकार अपनी ओर से वार्ता की कोई पहल नहीं करेगी। गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर सड़कों पर बैरिकेड, बांध और कील लगाए गए हैं। इसका मकसद हर हाल में आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकना है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को एक निश्चित जगह तक ही सीमित रखना है। सरकार ने शाहीन बाग में भी ऐसी ही रणनीति अपनाई थी। आंदोलन स्थल को चारों ओर से घेर लिया गया था और सरकार की ओर से बातचीत की पहल नहीं की गई थी। सूत्रों के मुताबिक आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच अब धैर्य की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। बातचीत के लिए नए सिरे से पहल न करने का मन बनाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जबकि किसान संगठन अरसे से लंबी लड़ाई का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब दोनों पक्षों के धैर्य की परीक्षा है। जिसका धैर्य चूकेगा वह लड़ाई से बाहर हो जाएगा। सरकार और किसान संगठनों के बीच रसाकसी जारी रखने के कारण पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट और उसके द्वारा बनाई गई समिति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। 3 सदस्यीय समिति ने करीब 2 हफ्ते पहले काम शुरू किया है। समिति को अगले महीने अपनी रिपोर्ट देनी है। सरकार ने भी तय किया है कि अगर किसान पुराने प्रस्ताव पर नहीं माने तो वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार करेगी। जहां एक तरफ बहुत से लोग 3 कृषि कानून बिल का विरोध कर रहे हैं और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने भी कृषि कानून को लेकर भारत का समर्थन किया है। जो बाइडेन प्रशासन ने कहा कि वह मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करती है और इसी के साथ कृषि कानून को अमेरिका का भी साथ मिल गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। इस बीच अमेरिका ने कृषि कानूनों को लेकर भारत का समर्थन किया है। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि वह मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करता है। इससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़ेगा और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। साथ ही अमेरिका ने यह भी स्वीकार किया है कि कृषि कानूनों पर शांतिपूर्ण विरोध एक संपन्न लोकतंत्र की वानगी है। नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में जारी किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के कदम का समर्थन करती है, जो किसान के लिए निजी निवेश और अधिक बाजार पहुंच को आकर्षित करती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि सामान्य तौर पर अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारतीय बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमारा मानना है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका भारत के अंदर बातचीत के माध्यम से दोनों पार्टियों के बीच किसी भी मतभेद को हल किया जाने के पक्ष में है। सामान्य तौर पर अमेरिका भारतीय बाजारों की कार्यकुशलता को सुधारने और बड़े पैमाने पर निजी सेक्टर के निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करता है।
एक तरफ किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। 2 महीनों से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं हो पा रहा है और ना ही सरकार की बातचीत का कोई असर इन पर हो रहा है। अब ये मामला सिर्फ भारत तक ही नहीं सीमित रह गया है, बल्कि विदेशों तक ये मामला पहुंच चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के आपसी मुद्दे पर विदेशियों का इतना हस्तक्षेप क्यों? इसे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश, दुनिया और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।